नमस्कार। भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। गत 17 अप्रैल को भिवानी के सामान्य अस्पताल में एक अफवाह फैलाई गई थी कि बाथरूम में डिलीवरी हुई है। यह अफवाह थी, सच्चाई थी। हमने दोनों ही पहलुओं को दिखाया। पहले डॉक्टर मैडम से भी बातचीत की, जो उस दौरान महिला जो शिकायत करता थी उससे भी बातचीत की। अब एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो उस दौरान चश्मदीद गवाह थे। इनसे जानेंगे आखिर मामला क्या था, ये कहाँ थे, इनको कितना जानकारी है, क्या वास्तविकता थी और किसने क्या अफवाह फैलाई, इनके नोटिस में क्या है। आपका क्या नाम है भाई साहब? मैं जगतू तो शाम का रहने वाला हूँ। तो उस टाइम जो डिलीवरी हुई थी, मैं मैडम के पास था, बातचीत कर रहे थे। हमारा भी एक पेशेंट आया हुआ था, तो मैडम बोली भाई डिलीवरी हुई, मैं एक बार वहाँ जाके आती हूँ। तो मैडम ने सही तरीके से उस डिलीवरी को करवाया और जो बाहर जो अफवाह उड़ा रही थी वो बिल्कुल गलत थी। और हमारी भी पेशेंट का मैडम ने जो डिलीवरी करवाई है ऑपरेशन के साथ बहुत अच्छी तरह से करवाई और बहुत अच्छा सहयोग रहा मैडम का। आप अंदर थे, बाहर थे? मैं मैडम के पास था। डॉक्टर मैडम के पास? हाँ बिल्कुल, मैडम बोली 2 मिनट यही रुको, मैं आ रही हूँ। आपका पेशेंट यही था? हाँ एडमिट था। मैडम ने फिर हमारी 3 बजे ऑपरेशन के लिए भेजा, तो 6 बजे ऑपरेशन अच्छा मैडम ने करवाया। बहुत सहयोग किया हमारा मैडम ने। मैडम में इसकी कोई गलती नहीं है, मैडम बहुत अच्छा सहयोग। उस दौरान जो महिला थी, एक बुजुर्ग महिला थी, जिन्होंने ये कहा था कि मेरी बहू की डिलीवरी बाथरूम में हुई है। वो सब गलत अफवाह फैलाई गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। मैडम वहाँ प्रेजेंट थी, मैडम ने अच्छी तरह से डिलीवरी करवाई। आपका पेशेंट की डिलीवरी कब हुई? हमारी बड़े ऑपरेशन के साथ मैडम ने करवाया गया था, तो हमारी 6 बजे डिलीवरी हो गई थी। बच्चा और जच्चा दोनों सुरक्षित थी। अभी आपके खिलाफ कोई शिकायत दी है सिविल अस्पताल प्रशासन की तरफ से? वो अस्पताल प्रशासन की तरफ से आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट की गई थी क्या? मेरी हाँ। मेरी ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं की गई थी। मैडम ने अच्छा सहयोग दिया, हमने कोई कंप्लेंट की नहीं की। कोई ना मैडम के खिलाफ ना किसी के साथ हमने कोई कंप्लेंट नहीं की। तो ये अफवाह जो फैली वो कारण क्या रहा आपको? अंदर तो कोई आ ही नहीं सकता, ये लेडीज वार्ड है सारा। बिल्कुल। तो आप जेंट्स थे, आप अंदर कैसे वहाँ आए? और भी बाहर बहुत लोग खड़े थे सर, हमने देखा तो बाहर निकल के बहुत खड़े हुए थे लोग। बाहर मेन गेट पर खड़े थे? मेन गेट पे भी और अंदर भी खड़े थे लोग। अंदर तो गार्ड खड़ा रहता है गार्ड अंदर भी आ रखा था, हमारे पास ही आ रखा था वो, और आ रखे थे 2-4 लोग और भी खड़े थे सर। यानी प्राइवेट लोग अंदर आए हुए थे? आए हुए थे। ये लापरवाही है। फिर तो उनको बाहर निकाला गया, बोला भाई तो आप यहाँ से जाइए, आप कैसे आ गए। बाहर देखा तो और भी लोग खड़े थे, मीडिया आई हुई थी, तो उन पर बयानबाजी कर रहे थे। तो फिर मैं अंदर आ गया, हमारा पेशेंट ज़्यादा सीरियस था। तो फिर मैडम वहाँ से निपट के आई, तो मेरे को बोली भाई इसका बड़ा ऑपरेशन होगा। मैं ठीक है मैडम आप करवाइए। मैडम से बात हुई, मैडम ने अच्छी तरह से उसका ऑपरेशन करवाया और जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित पाया। ये अफवाह थी या बिल्कुल क्या? अफवाह फैलाई गई थी सर ये। हाँ बिल्कुल। मैम एक बार आप बताएंगे ये क्या मामला था, ये जो अफवाह थी क्या थी, सच्चाई थी? हालांकि हमने उस दौरान आपसे बातचीत भी की थी, आपने जो तथ्य रखे सारी बातें हमने दिखाया भी, लेकिन क्या था ये? या भी इस अस्पताल प्रशासन की तरफ से किसी के खिलाफ कंप्लेंट की गई है, क्या है ये? नहीं, जो ये 17 तारीख की बात है, उस वक्त मैं सुबह से लेकर शाम तक ही ड्यूटी पे थी, यहाँ पे ही थी। और ये जो बाद में जो वीडियो आया जिसमें वो महिला कह रही है कि वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था, जो गर्भवती महिला थी वो गर्भ के बाद मतलब बच्चा पैदा करने के बाद बेहोश हो गई, ये बात बिल्कुल गलत थी। क्योंकि उस समय मैं बाकी जो पेशेंट्स थे वार्ड के, उनके अटेंडर्स या उनको ही अटेंड कर रही थी। तो ये बात तो पॉसिबल ही नहीं है कि वाइल शी वॉज डिलीवरिंग मैं प्रेजेंट ही ना रहूँ, ये तो इम्पॉसिबल है। और जब मीडिया गेट पे खड़ी है तो मैं बाहर से तो अंदर आऊँगी नहीं, मैं अंदर से ही बाहर निकली हूँ डिलीवरी करा के, तो नेचुरली मैं कहाँ थी, मैं तो वार्ड में ही थी, अंदर ही थी। मीडिया ने आपसे सवाल जवाब किए, आपको क्या अजीब नहीं लगे? जब कुछ हुआ ही नहीं तो मीडिया पूछ कैसे रही थी आपसे? नहीं, नॉर्मली तो यहाँ पे दिन की 10 डिलीवरी होती हैं, मीडिया को कैसे पता लगता है कि कौन कहाँ डिलीवर हुआ? ज़रूर कोई अंदर कोई व्यक्ति आया होगा जो मेल होगा, उसने को ज़रूर कोई वीडियो बनाई होगी या ज़रूर कोई किसी से बात की होगी, तभी तो बाहर अफ़वाह फैलाई कि जाओ जाओ देखो बाहर डिलीवरी होगी, ये वाली इस तरीके की बातें। कोई कंप्लेंट की गई किसी के खिलाफ इस मामले में? इस मामले में एक जो व्यक्ति था जिसकी डिलीवरी होनी थी, वो परेशान हो रहा था वो व्यक्ति, वो अंदर आके लेबर वार्ड में सिस्टरों की और डॉक्टरों की वीडियो बना रहा था, उसके रिलेशन में एक कंप्लेन की गई है। अब वो कंप्लेंट में माफीनामा हुआ या क्या हुआ, या पुलिस की कार्रवाई हुई इसमें? अभी वो बात चल रही है, अभी पता नहीं उसका क्या हुआ। हमने तो अपनी तरफ से कंप्लेंट की कि महिला वार्ड में कोई आदमी बिना परमिशन आए और डॉक्टर की, स्टाफ की और किसी नर्स की वीडियो बनाए, तो ये तो हाँ ये गलत है। लेकिन एक लापरवाही मैम, ये जो आपका सुरक्षा गार्ड रहता है परमानेंट होता है,
एंट्री होनी नहीं चाहिए कोई प्राइवेट आदमी की। जी, उस समय तो हम लोग वीडियो वगैरह में थे, मतलब ये इसमें थे, लेबर रूम में थे, डिलीवरी करा रहे थे। हम उसमें देखेंगे कि वार्ड में कौन है कौन नहीं है, ये हमें नहीं पता। उसके हम तो बाद उसी में में टाइट किया गार्ड को, कोई दोबारा निर्देश दिए गए कोई भी प्राइवेट आदमी अंदर ना आए। उसके बाद ये बोला गया था कि जिसको बुलाया जाए, जो कई बार पूछने आते हैं ना, मरीज़ का कंसेंट लेने आते हैं, सिर्फ उन्हीं को एंट्री दी जाए, सबकी ना एंट्री। और डिलीवरी के टाइम स्पेशली कि कोई आदमी रहता है तो फिर डिलीवरी में पेशेंट को इस कमरे से उस कमरे में शिफ्ट कराने में थोड़ा दिक्कत आती है। एक मैम जो ये बुजुर्ग महिला थी जिन्होंने आरोप लगाए थे, मीडिया के सामने वो खुद बोल रही है हाँ जी। कि डिलीवरी बाथरूम में हुई। हम्म। अब उसकी एक कोई वायरल और वीडियो बता रहे हैं जो वो बोल रही है, "भाई, मेरे को किसी ने बताया था, उकसाया था, किसी ने कहा था भी ऐसे बोल दो जाके"। ऐसा तो कोई है? महिला को जब मैंने पूछा कि आपको किसने बोला था ऐसा बोलने को, आपने झूठी खबर क्यों फैलाई आपने, आपका तो बच्चा भी ठीक है, महिला को भी चक्कर नहीं आया, महिला भी ठीक है। तो उन्होंने बाद में बताया कि एक मरीज़ का रिश्तेदार जो वार्ड में घूम रहा था, उसी ने ये बात उन्होंने कहने को कही। बाहर जाके उन्होंने यही कहा कि मरीज़ की मतलब बेहोश हो गई है, ये सब दिक्कतें आ गई हैं। ये तो मैं बाहर गई तो मुझे मीडिया से पता लगा कि ऐसा कुछ हुआ भी, क्योंकि मरीज़ तो मेरे सामने ही थी। ये बात है। जो ईमानदारी से डॉक्टर ड्यूटी करता है और इस तरह की अफवाहें मान लो सुनता है। कि मरीज़ परेशान होता है तो मरीज़ कंप्लेन करता है, हमारा काम है कि मीडिया के सामने हम जस्टिफाई करें, इसलिए हम जस्टिफाई करते हैं। और हम बेसिकली देखते हैं, बेसिकली तो हमें पेशेंट अच्छा होना चाहिए, माँ अच्छी होनी चाहिए, बाकी हमें कौन क्या बोलता है अफवाह फैलती रहती है। और